नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरी पारी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी नेताओं द्वारा सरकार की उपलब्धियां लगातार जनता को बताई जा रही है। यही कारण है इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में किए गए कार्यों की जानकारी मीडिया के सामने दी। विजयवर्गीय ने बताया, देश की जनता ने 6 वर्ष पूर्ण नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता बन गए हैं। विजयवर्गीय ने बताया, सरकार ने धारा 370, 3 तलाक, नागरिकता संशोधन बिल, राम मंदिर निर्माण सहित ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। विजयवर्गीय ने कहा, पहले की देश की सरकार को पाकिस्तान आग दिखाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही पाकिस्तान को विश्व के किसी देश में खड़ा रखने लायक नहीं छोड़ा। सिर्फ चीन ही पाकिस्तान के साथ है, जबकि विश्व के कई मुस्लिम देश भारत के साथ है। आप सभी जानते हैं कि 2014 के बाद इस देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इस देश का नेतृत्व किया था। यदि हम इन 6 वर्षों की यात्रा का जिक्र करें तो मैं एक लाइन में यह कह सकता हूं कि देश की जनता ने उन्हें भारत का नेता बनाया था, किंतु अपनी दूरदृष्टि, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण आज वो दुनिया के नेता बन गए। और दुनिया में जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, जिस विषय पर भी वो बोलना प्रारंभ करते हैं, दुनिया की किसी भी समस्या पर जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है तो सारे विश्व के मीडिया ने उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स हैं, उनमें से एक है। निर्णय था वो जिस दबंगता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस धारा से इस देश को मुक्त किया है, वो एक बहुत पुराना सपना था। ऐसा सपना था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और बहुत सारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने अनुनय, विनय, आंदोलन और अपना बलिदान देकर एक सपना देखा था। वो सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हम इंदौर के वासी, शाहबानो प्रकरण हमने सुना है। इंदौर की शाहबानो जब तलाक हो जाता है, वो कोर्ट में जाती है, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में वो जीतती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उस समय राजीव गांधी जी के 400 से ऊपर सांसद थे। इस देश के एक वर्ग को लगा कि हमारा धर्म खतरे में है, वो सड़क पर आए, वोट की राजनीति चालू हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा ने बदल दिया। ये वोट की राजनीति का परिणाम था। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई निर्णय लिया है तो कुर्सी के लिए नहीं लाया, वोट की राजनीति के लिए लिया, देश हित में क्या है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार सेंट्रल हॉल में अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि यह सरकार
गरीबों की सरकार है ये सरकार, दलितों की सरकार है ये सरकार, बेरोजगार नौजवानों की सरकार है ये सरकार, महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है। तो कोई हिंदू और मुस्लिम महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं की बात थी। पर इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की महिलाएं जिस तरीके से दम घुटू वातावरण में रहती थी, उसे मुक्त करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साहसिक निर्णय लेते हुए, बिना वोट की चिंता किए हुए महिलाओं को वो संबल प्रदान की, वो ताकत प्रदान की और 3 तलाक प्रथा का बिल सुप्रीम कोर्ट में लाकर 3 तलाक प्रथा को इस देश में समाप्त कर दिया। भारत पहला देश नहीं है, हमसे लगा हुआ पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं, बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र ऐसे जहां पर 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया, और हमारे वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इसका विरोध किया। और इसलिए मैंने कहा, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि हमने कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसमें वोट बैंक की चिंता की। हमने हमेशा देश हित का निर्णय लिया, हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब लगा कि मुस्लिम महिलाएं कहीं न कहीं एकदम घुटू वातावरण में रहती है इस 3 तलाक के कारण, तो उन्हें सशक्तिकरण करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वहीं विजयवर्गीय ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया में हड़कंप है। कई शक्तिशाली देश भी इस वायरस से परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले से बिना संसाधन के देश ने लड़ाई लड़ी है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक दिन का जनता कर्फ्यू और कोरोना योद्धाओं के लिए थाली ताली भी बजाई है। लॉकडाउन के चलते कई समस्याएं जनता ने देखी, लेकिन फिर भी पूरे देश ने कोरोना से एक साथ जंग लड़ी है। कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक गतिविधियां नहीं चल पाई है, उसके लिए मोदी सरकार ने एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। विपरीत परिस्थिति में देश का नेतृत्व कैसे काम करता है, इसमें नेतृत्व की पहचान है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता थी। जब उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, तो लोग घर में चले गए, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। जब उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को के लिए सम्मान में थाली बजाओ, मैंने देखा कि शरद पवार जैसे लोग जो बहुत क्रिटिक हैं मोदी जी के लिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री थाली बजाते हुए देखे हैं। ये नेतृत्व का कमाल है। किसी भी विचारधारा के लोग खड़े नहीं हो रहे। अन्य विचारधारा के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, जो निर्णय आपका होगा हम उसका पालन करेंगे। विपरीत परिस्थिति में नेतृत्व किस प्रकार नेतृत्व करता है और किस प्रकार लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है, मोदी जी उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और इसलिए मित्रों, आज इन परिस्थितियों के अंदर आप सब जानते हैं कि भारत की क्षमता बहुत ज़बरदस्त, भारत के नौजवानों की क्षमता बहुत ज़बरदस्त। हमारे यहाँ अवसर नहीं मिलते हैं तो लोग विदेशों में जाकर अपनी क्षमता उपयोग वहां पर उस देश को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे पूरे देश में बंगाली एक ऐसा राज्य है जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से बंगाल के मजदूरों को पहुंचाने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं दी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बंगाल के प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार के खर्च पर घर वापसी करवाई है, साथ ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई। वहीं देश की अर्थव्यवस्था के सवाल पर विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा नहीं हुआ है, बल्कि राहुल गांधी का कबाड़ा हो गया है। एक हमारे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उसमें बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिनकी मुख्यमंत्री अपने प्रवासी मजदूरों के
प्रति गैर जवाबदार रही। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें यदि कोई गैर जवाबदार मुख्यमंत्री रहा जो अपने प्रवासी मजदूरों की जिसने चिंता नहीं की, वह ममता जी एकमात्र हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ममता जी को एक पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 के आसपास बंगाली मजदूर हैं जो जाना चाहते हैं, जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, मैं ट्रेन भेजना चाहता हूँ, आप अनुमति दे दीजिए। उन्होंने अनुमति नहीं दी। फिर केंद्र ने मजबूरी में यह निर्णय लिया कि जो मजदूर जहाँ के यदि वहाँ जाना चाहते हैं तो उस राज्य की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने रेलवे विभाग में पैसे भरे और 3 ट्रेनों की अनुमति ली। एक ट्रेन कल गई, एक ट्रेन 6 तारीख को जाएगी और सारा पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। कलकत्ता तक पहुंचने में भोजन, नाश्ता, सब की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। पानी की बोतलें सब हमारी सरकार ने। पर ममता जी ने उनकी कोई चिंता नहीं की और इसलिए उन सब लोगों ने जाते जाते ट्रेन के अंदर नारे लगाए, ममता जी मुर्दाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, कैलाश विजयवर्गीय जिंदाबाद, नारे लगाते हुए। तो कोई ऐसा गैर जवाबदार मुख्यमंत्री हो सकता है क्या अपने राज्य के निवासी? और इसलिए कि वहाँ पर रोजगार नहीं है। वहाँ रोजगार होता तो आपके प्रदेश में रहते हो, पर आपके प्रदेश में इतनी अराजकता है कि वहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलता है तो वो दूसरे प्रदेशों में। इस दौरान विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के जीतने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।